हम सीखेंगे 5 पावरफुल स्टडी टिप्स। ये 5 टिप्स इतने पावरफुल हैं, जैसे ही आप इनको अप्लाई करना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि आप जो है एकदम से जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे और अपने एग्जाम के रिजल्ट्स जो है ये आपके अनुसार होंगे। यू विल बी एबल टू गेट द रिजल्ट दैट यू डिजायर द मोस्ट। अब ये 5 स्टडी टिप्स ऐसे क्या है, ये बहुत सिंपल स्टडी टिप्स हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी का मतलब ये नहीं है कि ये इजी है, फॉलो करने में ये इजी नहीं है, लेकिन हाँ अगर से आप फॉलो करते हैं तो आप देखोगे कि ये कितने सिंपल टिप्स हैं आपके लिए। टिप नंबर 1 जो है स्टडी गोल्स, सेट स्टडी गोल्स। मतलब जब भी आप बैठते हैं पढ़ाई करने के लिए, मैंने देखा है कि 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स जब वो पढ़ाई करते हैं वो सोचते नहीं है कि आज कितना पढ़ना चाहिए, आज कितने चैप्टर्स हम फिनिश करेंगे। बस ये होता है कि चलो यार पढ़ने बैठे हैं, जब तक होगा तब तक पढ़ते रहेंगे, जब मूड चला जाएगा तो नहीं पढ़ेंगे। कभी कभार मूड 10 मिनट में चला जाता है, 5 मिनट में चला जाता है और 5-10 मिनट के बाद पढ़ाई नहीं होती। कभी कभार मूड 1-1.5 घंटे तक रहता है और 1-1.5 घंटे तक आप पढ़ लेते हैं और मम्मी पापा खुश हो जाते हैं कि भाई आज मूड था तो पढ़ लिए। ऐसा जब आप पढ़ते हैं तो मानिए बिना किसी मकसद के, गोल के आप पढ़ते हैं तो आप एक कटी पतंग की तरह है, बिना कोई मकसद के वो बस हवा में उड़ती रहती है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं अ पर्सन विदाउट अ गोल इज लाइक अ शिप विदाउट अ रडर। आप कहीं भी पहुंच सकते हो तो, और ऐसी जगह पहुंच सकते हो जहां पर आप पहुंचना नहीं चाहते, तो इसलिए गोल्स रखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है, देखिए इट्स वेरी सिंपल। जब भी आप पढ़ाई करें उस दिन आप डिसाइड करें कि आज मैं इतने चैप्टर्स फिनिश करने वाली हूं, आज मैं आधा चैप्टर पढ़ने वाली हूं, आज मैं 1 चैप्टर पढ़ने वाला हूं या 2 चैप्टर पढ़ने वाला हूं, 2 चैप्टर्स में कवर करूंगा। एक बार आपने सेट कर लिया उस लक्ष्य को, एक बार आपने लॉक इन कर लिया उस चीज को, आप बिल्कुल भी उस चीज से हटेंगे नहीं। जब तक आप वो गोल उस दिन के लिए, दैट पर्टिकुलर डे के लिए अचीव नहीं कर लेते, आप किताब नहीं बंद करने वाले। तो अपने लिए बहुत बड़े गोल्स मत रखिए कि आज मैं 10 चैप्टर फिनिश कर लूंगा, सारी टेक्स्ट बुक फिनिश कर लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको ना छोटे छोटे स्टेप्स लेने। जैसे आज आधा चैप्टर फिनिश करूंगा, बाद में 1 चैप्टर, बाद में 2 चैप्टर, 2 या 3 चैप्टर से ज्यादा कभी मतलब एक दिन में पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप हो सकता है कि आप उन चीजों को भूल जाए, कंफ्यूज हो जाए। और एक बार आपने सेट कर लिया, समझे 2 चैप्टर्स आपने सेट कर लिए और 1.5 चैप्टर्स आपने पढ़ा और 1.5 चैप्टर्स के बाद आपको मन नहीं लग रहा पढ़ाई करने का, तो आप अपने आप को चीट नहीं करोगे। ये नहीं बोलोगे यार मन नहीं है, 2 चैप्टर्स मैंने सोचा था लेकिन कल कर लेते हैं। देखिए एक बार आपने गोल सेट कर लिया, एक बार आपने कमिट कर लिया तो आप खुद की भी नहीं सुनोगे। ये डायलॉग कहीं सुना है ना। एनीवेज, तो एक बार आपने गोल सेट कर लिया कि 2 चैप्टर तो 2 चैप्टर, 1.5 चैप्टर्स के बाद आपको मूड नहीं है पढ़ने का, तो आप क्या कर सकते हो, 20 मिनट्स के लिए बाहर जाइए, जॉगिंग कीजिए या फिर कुछ ईट समथिंग। क्योंकि अगर से आप भूखे हैं तो माइंड डाइवर्ट हो सकता है। अगर से आप खा चुके हैं तो आप 20 मिनट्स के लिए जॉगिंग या ब्रिस्क वॉकिंग करके वापस आप आएंगे, किताब को देखेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ यार मैं पढ़ सकता हूं। क्योंकि वॉकिंग या जॉगिंग से आपका माइंड स्टेट जो है आपका चेंज हो जाता है। माइंड स्टेट, जो मेंटल स्टेट होता है वो चेंज हो जाता है, इसलिए आप पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। तो टिप नंबर 1 ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार गोल सेट कर ले। सबसे पहले गोल सेट करना है, गोल सेट करने के बाद कुछ भी हो जाए उस चीज को आपको फिनिश करना ही है। ओके, एंड देन टिप नंबर 2, क्रिएटिव स्टडी मेथड्स। आप क्रिएटिव स्टडी मेथड्स का इस्तेमाल करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्या 2 मेथड्स ही इस्तेमाल करते हैं, कोई लिख कर याद करता है तो कोई जोर से पढ़कर याद करता है। तो मैं ये कहता हूं अपने स्टूडेंट से कि भाई आप अलग अलग तरीके इस्तेमाल करें। जैसे माइंड मैप्स हो गया, आप उनका इस्तेमाल करें, अपने आंसर्स को रिकॉर्ड कर इस्तेमाल करें। जो मैंने मोनो एक्टिंग टेक्निक मैंने सिखाई थी आपको वर्कशॉप में, वो इस्तेमाल करें। बैठकर पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो चलकर पढ़ें। आप अपने आंसर्स रिकॉर्ड करके जॉगिंग करने के समय पर आप अपने आंसर सुन सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव तरीके आप ढूंढे पढ़ाई करने के लिए। एंड देन टेस्ट योरसेल्फ। टेस्ट योरसेल्फ का मतलब ये है कि आप परीक्षा से पहले अपनी परीक्षा लें। एंड जब आप शायद ऑलरेडी करते होंगे, यू माइट बी टेस्टिंग योरसेल्फ, लेकिन यहाँ पर कुछ आपको अलग से करना है कि आपका जो स्टडी टेबल है वो आपके एग्जाम टेबल की तरह लगना चाहिए। आपका एनवायरनमेंट, जब आप टेस्ट लेते हो तो आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आप क्लास में रियल टेस्ट ले रहे हो। आप अपना रोल नंबर भी लिख सकते हो अपने टेबल के ऊपर, अपने स्टडी टेबल के ऊपर। एग्जाम पैड लेकर जाना है, आंसर शीट्स लेकर जाने हैं, क्वेश्चन शीट लेकर जाना है, दूसरा कुछ भी लेकर नहीं जाना है। और
और अपने ही घर में बैठकर आप जब टेस्ट ले रहे हो, बिल्कुल आपका वातावरण एग्जाम हॉल का जो होता है वही वातावरण आपको क्रिएट करना है, रिक्रिएट करना है घर में। इससे क्या होता है, टेस्ट लेने से क्या होता है, नंबर 1 आप अपने ब्रेन के अंदर न्यूरल पाथवेज क्रिएट करेंगे और अपने एग्जाम के लिए रेडी, फ्यूचर रेडी हो जाएंगे। क्योंकि जब आप एग्जाम को जाएंगे एंड you will if you feel that fear will dissolve इस टेक्निक से। आप अपने एग्जाम के डर को दूर कर सकते हैं इस टेक्निक से जब आप घर में बैठकर प्रैक्टिस करेंगे। ये नंबर 1 फायदा हुआ। और दूसरा फायदा ये है कि यू विल नॉट वर्क ऑन असम्पशंस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भाई एज्यूम बहुत करते हैं, आंसर थोड़ा सा आइडिया है, यहां वहां हल्का सा आइडिया बोल देते हैं कि भाई वो आंसर आता है ऑलरेडी। और जब उनको टेस्ट में लिखने के लिए कहा जाए तब पेन ना जाने क्यों अटक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। तब उनको रियलाइज होता है अरे यार हमने तो अज्यूम किया था आंसर जानते हैं करके, लेकिन पूरी तरीके से नहीं जानते। तो टेस्ट जब आप लेंगे तो यहां पर आपको कंप्लीट आइडिया मिलेगा कि आपको कितना मालूम है और कितना मालूम नहीं है, और वो क्लैरिटी आपको पावर देगी और आगे पढ़ने के लिए और सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कवर करने के लिए। तो टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। असम्पशन पर मत अपना जीवन स्टूडेंट लाइफ बेस ना करें। एंड देन आप सवाल पूछें, आस्क क्वेश्चंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सवाल पूछने से झिझकते हैं, शर्मा जाते हैं। शायद आपने 1-2 बार सवाल पूछा होगा अपने टीचर से और आपकी टीचर आपको बोली होगी कि भाई शट अप, तुम इतने सिली सवाल मत पूछो, या फिर क्लास में सब लोग हंस दिए होंगे और तब से आपके मन में शायद डर है कि भाई सवाल पूछना क्यों, और सबके सामने क्यों हम शर्मिंदा हो जाए, क्यों ऐसे करें। पता नहीं मैं सवाल पूछूंगा तो मेरा फ्रेंड क्या सोचेगा, या फिर वो लड़की क्या सोचेगी, या फिर वो लड़का क्या सोचेगा मेरे बारे में, या फिर टीचर क्या सोचेगी मेरे बारे में। ये बात याद रखिए दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी जो बीमारी होती है, सबसे बड़ा रोग जो होता है, दुनिया में सबसे बड़ा रोग है, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या सोचेंगे लोग। देखो, अगर से आप छोड़ोगे इस रोग को तो तभी करोगे सुख का भोग। आपको ये चिंता नहीं करना है कि भाई स्टूडेंट्स के दूसरे क्लासमेट्स क्या सोचेंगे, वो लड़की क्या सोचेगी, ये सोचेगी, ये लड़का क्या सोचेगा, टीचर क्या, नहीं नहीं नहीं, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको बेझिझक निडर होकर सवाल पूछना है, भले ही वो सिली क्वेश्चन क्यों ना हो। और मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे साइंटिस्ट जो दुनिया में है, सिली सवाल पूछ के ही अपने आप से बहुत बड़ी बड़ी चीजों का उन्होंने इजाद किया, बहुत बड़ी बड़ी चीजों को उन्होंने डिस्कवर किया। न्यूटन को ले लीजिए, जब उसके सर पे एप्पल गिरा था, उसने पूछा एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। कितना सिली सवाल है ना आम जनता के लिए। वो बोलेंगे एप्पल नीचे नहीं तो क्या ऊपर गिरेगा, ऊपर उड़ेगा आसमान की ओर, क्या पागलों की तरह बात करते हो न्यूटन। ये सारी दुनिया, आम दुनिया यही कहेगी, रिमेंबर दिस। लेकिन न्यूटन ने ये सिली सवाल पूछा और देखिए ग्रेविटी का पता लगा लिया, है ना। तो सिली सवाल, कोई सवाल सिली नहीं होता जब तक आप सीख रहे हैं। और सिली सवाल पूछ भी लिया तो हुज फादर व्हाट गोज, यार किसके पिता का क्या जाता है, किसके बाप का क्या जाता है। पूछो ना, सवाल पूछो, पीछे कहीं मत हटो, सवाल पूछो, लिखो और आगे बढ़ते रहो सीखते हुए, और सवालों से ही आप बदल सकते हो। एंड देन use your own words to understand topics। आप अपने शब्दों में जो भी थ्योरी पार्ट आप सीखते हो, डेफिनेशंस जैसे हैं वैसे ही लिखना पड़ता है, वो बात अलग है, थ्योरम्स फॉर्मूले वो बात अलग है। लेकिन ज्यादातर जो थ्योरी होती है, थ्योरी जब आप सीखते हो तो जब भी आप कुछ चैप्टर कवर करें, उस चैप्टर को अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें अपने शब्दों में। अपने पेन को समझाएं या फिर आईने के सामने खड़े हो जाएं और अपने आप को समझाएं और अपने शब्दों में समझाएं। क्योंकि जब आप अपने शब्दों में किसी थ्योरी को समझते हो तो उस थ्योरी पर आप कंप्लीट मास्टरी हासिल कर चुके होते हो, जैसे टीचर मास्टरी हासिल कर चुका होता है। तो अपने शब्दों में आपको उस चीज को सीखना है। और ये चीज डेफिनेशंस फॉर्मूले पर लागू नहीं होती, क्योंकि डेफिनेशंस जैसे है वैसे ही लिखना पड़ता है। लेकिन बाकी जो सारी चीजें हैं जहां पर थ्योरी पार्ट है, वो आप अपने शब्दों में सीखने की कोशिश नहीं, बस आप अपने शब्दों में ही सीखें। ओके, सीखने के बाद अपने आप को अपने शब्दों में समझाएं। तो यहाँ पर 5 स्टडी टिप्स मैंने आपको दिए। नंबर 1, सेट अ स्टडी गोल। पहले डिसाइड करें कि
दैट पर्टिकुलर डे डेली गोल आपको सेट करना है कि आज मैं क्या पढ़ूंगी, और एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो कुछ भी हो जाए उस चीज को फिनिश किए बिना आप वहां से हटेंगी नहीं। और बाई चांस हटेंगी भी तो एक्सरसाइज करके 20 मिनट वापस आकर उस चीज को कंप्लीट करके ही आप यू विल गो टू स्लीप दैट डे। एंड देन क्रिएटिव स्टडी मेथड्स, अलग अलग स्टडी मेथड्स का इस्तेमाल करें और अपने आप को टेस्ट करें। बिल्कुल एक एग्जाम हॉल में जैसे टेस्ट होता है आपका, वैसे घर में आप अपने आप को टेस्ट करें और सवाल पूछें। कोई सवाल सिली नहीं होता। और याद रखिए, दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या है? भूल जाइए कि लोग क्या कहेंगे, बस आप अपने डेवलपमेंट पे फोकस दें। एंड देन यूज योर ओन वर्ड्स टू अंडरस्टैंड टॉपिक्स। अपने ही शब्दों में आप टॉपिक्स को समझने की कोशिश करें और समझाने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो क्लिप आपके काम आया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे, एंड यू कैन वॉच दीज वीडियोस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये भी उम्मीद करता हूं कि किसी दिन हमारी मुलाकात होगी किसी सेमिनार में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए एंड याद रखिए कि आप टॉपर बन सकते हैं, आप में वो काबिलियत है। थैंक यू।